नमस्कार, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपकी एक की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका इम्प्लांटेशन, ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन आसानी से नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर एक की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसलिए एक की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आप मेरी जो कुछ बातें हैं उसको ध्यान से सुनें। सबसे पहली चीज़ की रिफाइंड को बिल्कुल अवॉइड करें। रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर और रिफाइंड सॉल्ट, इसको आपके खाने में से बिल्कुल हटा दीजिए। इसके बाद है सीजनल फूड। सीजनल फूड जो होते हैं वो सीजनल फ्रूट जो होते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। सीजनल फ्रूट को हमेशा अपने खाने में शामिल कीजिए, क्योंकि अगर आप अलग दूसरे फ्रूट खाते हैं, हमेशा सीजनल फ्रूट जो होते हैं वही फ़ायदा देते हैं। और बाकी जो दूसरे फ्रूट होते हैं, अगर आप सीजन्स के अलावा इस तरीके के अगर फ्रूट खाते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड और कई तरीके के केमिकल्स मिले होते हैं जो आपके एक की क्वालिटी को नुकसान दे सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने खाने में सीजनल फ्रूट को ही शामिल करें। इसके बाद आता है कि आपको हमेशा चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल से दूर रहना है। चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं और एक की क्वालिटी को बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखें कि हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होता है वो भी आपको नुकसान देता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर से हमेशा बचें। इसके बाद अपने खाने के साथ साथ, अपनी डाइट के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा सा चेंजेस लाएं। उसमें आपको शामिल करना है योग, प्राणायाम। ये अगर आप शामिल करते हैं तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और एक की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है वो अधिकतर वात से, जिनको दोष होता है, वात दोष होता है, उनको ज़्यादा देखा गया है। तो ये बात ध्यान रखिए कि ठंडा, बासी, रूखा सूखा जो खाना है वो अवॉइड करें। इसके बजाय आप अच्छा नरिश फूड लें और साथ में घी शामिल करें। घी से बॉडी को नरिशमेंट मिलता है, तो आप इसको शामिल करें। घी बहुत अच्छी चीज़ होती है और इससे भी एक की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो ये आप लीजिए। इसके बाद एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप योग और प्राणायाम कर रहे हैं तो आप और अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। योग प्राणायाम अपनी जगह है जो कि स्ट्रेस के लेवल को कम करता है, लेकिन बॉडी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसके जो एग है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहिए। आप सुबह या तो थोड़ा दौड़ लगाइए या फिर जिम ज्वाइन कर लीजिए और एब्डोमेन एक्सरसाइज इसमें शामिल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी दवाई लेनी है, आप जब भी किसी भी तरीके की आप दवाई लेते हैं तो डॉक्टर्स की निगरानी में दवाई लें और एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप दिखाइए और अपनी दवाई चालू कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक में पीसीओडी, पीसीओएस का बहुत ही अच्छा इलाज है। एक की क्वालिटी के लिए भी इसमें कई अच्छी दवाइयाँ हैं। तो इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। तो आप एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट चालू कराइए। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 3 से 6 महीने का भी ट्रीटमेंट होता है जो कि एक क्वालिटी के लिए दिया जाता है, तो आप वो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।